पावरफुल वचन है आज तेरी लाइफ नो चेंज करने वाला परमेश्वर का कलाम है। अपने हाथों को उठाओ और स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह जी का दिल तो धन्यवाद करो, तारीफ करो, खुदावंद दे नाम दी इज्जत महिमा नु करो। स्वर्गीय परमेश्वर का शुकराना करो आज दे कलाम दे लिए, दे वचन दे लिए जो परमेश्वर ने एक एक दे जीवन में दिया, और खुदा का धन्यवाद करें इस बात के लिए कि खुदावंद आप सबको एकत्रित करके यहाँ पर लेके आया। उस परमेश्वर की महान ग्रेस के लिए उसका आदर करें, उस खुदावंद की महान अगुवाई के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर है। और आज उसके लहू के विषय में हम फिर से सीखेंगे। उसका लहू इतना अनमोल और बहुमूल्य लहू है, जिस लहू के कारण आज हम यहाँ पर जीवित हैं। शरापों से, बीमारियों से, लाचारियों से, सब प्रकार के बंधनों से आज हम उसके लहू के द्वारा आजाद हैं, उसके लहू के द्वारा आजाद हैं। आपको अपने हाथों को उठाना है और ऊंची आवाज में कहना कि प्रभु आज हमसे बात करें और अपने लहू के विषय से हमारे साथ अपना मन साझा करें। खुदाबंद तेरे वचन को जब मैं सुनूं तो 100 गुना बल मेरे जीवन में आए, 100 गुना फल मेरे जीवन में आए, बरकत मेरे जीवन में ठहरे, तेरी शांति मेरे जीवन में ठहरे, तेरा आनंद मेरे जीवन में ठहरे, और तेरा पाक लहू मेरे जीवन में ठहरे, तेरा पाक जीवित लहू मेरे जीवन में ठहरे। मेरे परमेश्वर पिता, मेरी ये प्रार्थना है खुदावंद, जितने भी लोग इस समय इस आवाज को सुन रहे हैं पिता यीशु, आप उनके हृदयों को बदल दे प्रभु यीशु नासरी जी। और जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु जी, आपका वचन उनके हृदयों में जाए और उनके हृदय सिद्ध जाएं, और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर तेरे आत्मा में बढ़ना शुरू करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन आमीन। तारीफ कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जोश के साथ, जोश के साथ, हालेलुया, जोश के साथ। आज पिछले 2 हफ्ते से हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर बात कर रहे हैं। किसके ऊपर बात कर रहे हैं? कि उसका लहू कितना बहुमूल्य है, कितना सामर्थी लहू है, कितना पावरफुल लहू है। लेकिन इससे भी बेहतर और इससे भी बढ़कर एक चीज और है जो आज आप लोग सीख के जाएंगे। आज आप लोगों ने अपने मन को तैयार करना है और सीखना है, इससे भी बढ़कर उसके लहू ने हमारे लिए क्या किया, उसके लहू ने हम सबके लिए क्या चीजें उत्पन्न की, कौन कौन सी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई, और किन बातों के कारण आज हम आजादी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और उस लहू के कारण जो यहां पर खड़े होकर जितने भी लोग गवाही देके गए हैं, ये सारी पावर उसके लहू की, यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लोग यहां पर टेस्टिमनी देके गए हैं, ये उसके लहू की पावर है, ये उसके लहू की ताकत है, उसके लहू की सामर्थ है। बगैर उसका लहू लगे कोई शराब नहीं टूटता, बगैर उसके लहू के आप टेस्टिमनी के साथ नहीं आ सकते। अब याद रखना, आप जो गवाहियां यहां पे खड़े होकर दे रहे हैं, कुछ टाइम पहले वो आपके लिए शराब थे। आप जो गवाहियां यहां पर खड़े होकर दे रहे हैं, या आप लोग चर्च में खड़े होकर जब गवाही देते हैं, तो वो गवाहियां होने से पहले आपके जीवन का एक पीछा करने वाले शराब थे, कर्ज थे, जिनको यीशु ने अपने पाक लहू से खत्म किया। और आप अपनी टेस्टिमनी के साथ यहां पर आए, आप अपनी टेस्टिमनी के साथ यहां पे आए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज मैं आगे की बात रखूं? सब लोग चाहते हैं, तो मेरे साथ मिलके प्रभु के वचन में बढ़ेंगे और सब लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय, उसकी पहली नंबर आयत है। मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा, आप सबने बड़े गौर से सुनना है। जो लोग बाइबल के साथ नहीं है वो अपने कानों को खुला रखें। जो मैं बोलूंगा यही आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा। यहां पर जो भी प्रार्थनाएं होती हैं वो यीशु के लहू को आगे रख के होती हैं, और यीशु का लहू आपके जीवन में काम करता है। यीशु का लहू ही आपके जीवन को बचाता है। आपको मिलके मेरे साथ पढ़ना होगा प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली नंबर आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था
मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है, परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का मूल, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। 7 सील्स तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। तुम मत रो। यूहन्ना लिख रहा है कि मैं फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन परमेश्वर के एक प्राचीन ने यह कहा, मत रो। यहूदा के गोत्र में से एक सिंह जिसने यह अधिकार प्राप्त कर लिया कि वो इन 7 मोहरों को तोड़े, 7 मोहरों को तोड़ दे और उस पुस्तक के अंदर आपका और मेरा सबका भविष्य लिखा है। उन पुस्तकों के अंदर या उस पुस्तक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता हैं, लेकिन उन सब चीजों को, उन सब भेदों को, उन सब रहस्यों को आपके और मेरे ऊपर रिवील करने के लिए परमेश्वर ने अपना लहू दिया। मेरी बात सुन रहे हैं सब लोग? परमेश्वर ने अपना लहू आपको और मुझे सब प्रकार के भेद हम सब पर प्रकट करने के लिए, हम सब के लिए वो लहू दिया और उसने जयवंत होकर यह दिखाया कि जो काम न स्वर्ग से, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई नहीं कर सकता था, उसको परमेश्वर खुद अपने सिंह अर्थात मसीह यीशु से करवाने के लिए तैयार हो चुका था। हालेलुया। दोबारा मैं पढ़ूंगा इसी वचन को। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है, परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं मिला, कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ यीशु मसीह के नाम से। जयवंत हुआ आपका परमेश्वर। जिस काम को कोई नहीं कर पाता था, उसको यीशु मसीह ने किया। और जो काम आपको लगता है कि आपके जीवन में नहीं होंगे, उसको करने के लिए मेरा परमेश्वर तैयार है। उसको करने के लिए मेरा यहोवा प्रभु यीशु मसीह तैयार है। आपको लग सकता है कि मेरे लाइफ में बड़ा अपसेटिंग है, लेकिन आपको याद रखना इस बात के लिए कि यीशु मसीह ने खुद कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। यीशु मसीह के पास है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। आप कहां पर रह रहे हैं? पृथ्वी पर। आप जाएंगे कहां पर? स्वर्ग में। दोनों जगहों का मालिक एक ही है, उसका नाम है मसीह यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मोहरें, ऐसी पुस्तक जिसके अंदर रहस्य है, ऐसी पुस्तक जिसके विषय में लिखा है तुम उन बातों के विषय में भी नहीं जानते, ऐसी पुस्तक जिसके विषय में यीशु ने कहा तुम्हें अभी ये जानना जरूरी नहीं है, ऐसी पुस्तक के विषय में जिसके विषय में यीशु ने कहा मेरे पिता को छोड़ कोई और नहीं जानता कि मैं कब आऊंगा।
जो बातें मेरे पिता ने अपने पास रखी उनको जानने का तुम प्रयास ना करो। ऐसी बातें, ऐसे रहस्य जो उस पुस्तक के अंदर लिखे हैं, उसको खोलने के योग्य कौन बना? बोलो भाई, कौन बना? बोलो सब, कौन बना? मसीह यीशु। लेकिन आपको याद रखना है, यहां पर लिखा दाऊद के गोत्र का सिंह, शेर, शेर के विषय में लिखा है। अब आगे बढ़ेंगे। तब मैंने उस सिंहासन और चारे प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। आपको सुनना है, फिर से बोल रहा हूं। एक प्राचीन ने यह कहा कि यहूदा के गोत्र का जो शेर है वो जयवंत हुआ है, लेकिन यूहन्ना क्या देखता है? एक मेमना खड़ा है, वो भी वध किया हुआ। वो कह रहा है कि वो शेर है, लेकिन यूहन्ना क्या देख रहा है? बोला वध किया हुआ मेमना, लहू से लिपटा हुआ मेमना, लहू के कारण लिपटा हुआ मेमना, लहू जिसके शरीर पर लगा है, एक वध किया हुआ मेमना। प्राचीन उसको बोल रहा है, प्राचीन उसको यह कह रहा है कि यहूदा के गोत्र का वो शेर है। अगर मैं आपको बोलूं कि छत के ऊपर क्या है तो आपको पंखा दिखेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आकाश की ओर क्या है तो आप बोलेंगे तारे हैं, आसमान है, जमीन है। आप बोलेंगे जमीन पर क्या है, आपको जो दिखेगा वही बोलेंगे। लेकिन प्राचीन के द्वारा बताया जा रहा है कि वो एक शेर है, लेकिन दिखाई उसको क्या दे रहा है? बोलो भाई, दिखाई कौन सा दे रहा है? कौन दे रहा है दिखाई? वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना दिखाई ये दे रहा है, लेकिन प्रकट क्या किया गया कि वो शेर है। सब लोग समझ गए यहां तक? अभी वचन की शुरुआत होनी है, आपको सिर्फ पहले मैं बता रहा हूं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। तब मैंने उस सिंहासन और चारे प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से, आपको समझना यहां पे, तूने वध होकर अपने लहू से, फिर से मेरे साथ मिलके बोलो, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोग, जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मोल लिया है, यीशु मसीह के नाम से। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? वध किए हुए मेमने के लहू के द्वारा आप चुने गए हैं, अर्थात इधर से लहू दिया, उधर से आपको पकड़कर प्रभु ने अपना बना लिया। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं फिर बोल रहा हूं, इधर से यीशु ने अपना लहू दिया और उधर से दूसरे हाथ से आपको अपनी तरफ खींच लिया। रिपीट करूं, इस हाथ से उसने अपना लहू दिया, इस हाथ से आपको संसार में से उसने खींच लिया। अर्थात आपको संसार में खींचने के लिए यीशु को क्या देना पड़ा? आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं, यीशु मसीह ने यहां पर लिखा है कि लिखा है तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर किया नहीं गया, हुआ है। आज एक सत्य मैं आपको बता रहा हूं, यीशु को मारा नहीं गया, वो खुद मरा है ताकि मरे हो को जिंदा कर सके यीशु मसीह के नाम से, ताकि मरे हो को जिंदा कर सके यीशु मसीह के नाम से, ताकि जो मर चुके हैं आत्मा में उनको दोबारा से खड़ा कर सके।
यीशु ने लिखा वध होकर, किया नहीं गया उसे वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यहां से यीशु ने अपना लहू बहाया, यीशु ने लहू दिया, उधर से आपको संसार में खींचा। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने। आपको संसार में से खींचने के लिए यीशु को अपना लहू देना पड़ा। यीशु मारा नहीं गया बल्कि खुद वध होकर आपके लिए कुर्बान हुआ कि आपको दोबारा किसी लहू की जरूरत ना पड़े। आज मैं आपको बोल रहा हूं जिस पर उसका लहू लगा है वो छुटकारे में जी रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो व्यक्ति छुटकारे में जीता है, वो व्यक्ति आराम की जिंदगी जीता है, वो व्यक्ति 40 साल की बीमारियों से आजाद होता है जिसके ऊपर उसका लहू आ जाए, जिन डॉक्यूमेंट पर उसका लहू आ जाए। कितने लोग सुन रहे हैं? आपको चुना है और उसके बदले दिया क्या है? और यहां तक बाइबल में लिखा कि मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेलियों पर उकरी है। यहां से कील गए, यहां से मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेलियों के बीच में उकरी है, अर्थात बना रखी है। अब आप सोच के देखो, आप मसीह यीशु के लिए क्या हैं? आप लोग मसीह यीशु के लिए क्या हैं? क्या ऐसी जरूरत थी कि यीशु मसीह को आपके लिए लहू देना पड़ा? क्या ऐसी कारण था यीशु ने आपके लिए लहू बहाया? क्योंकि आप और मुझ पर, जितने ऑनलाइन और जितने यहां पर बैठे हैं, सबके ऊपर एक चीज राज्य करती थी जिसका नाम था मौत। था, है नहीं है। जिसका नाम था पाप, था, है नहीं है। क्योंकि अभी आप उसके लहू से धोकर शुद्ध और पाक किए गए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! सबको मेरी बात समझ आ रही है? दोबारा रिपीट करूंगा। तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से, याद रखना मैं बात लहू की कर रहा हूं, अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया और उन्हें सारे हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वो पृथ्वी पर राज्य करते थे। बोलो भाई, पृथ्वी पर राज्य करते थे या ऐसा लिखा करते हैं? In present, you are the part of the kingdom of God. आप सभी परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा हैं और आपको उसके लहू में बढ़ना है, उसके लहू में चलना है। जब आप ऐसा करेंगे, आप उसके लिए काम करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप सभी यीशु मसीह के राज्य का एक हिस्सा हैं, लेकिन उसके राज्य का अधिकारी बनाने के लिए उसने क्या दिया अपना? बोलो भाई, आपको अपने किंगडम में लेने के लिए प्रभु ने अपना क्या दिया? कि मृत्यु इनके ऊपर है, मौत इनके ऊपर है, लेकिन मौत से आजाद करने के लिए उसको पता है मुझे क्या देना पड़ेगा। और यीशु के लहू में क्या है? जीवन। सब बोलो, यीशु के लहू में क्या था? सब बोलो, यीशु के लहू में क्या था? जीवन। अपना जीवन आपको देने के लिए उसने मौत को पराजित किया और आपको जीवन देके आपको अपनी तरफ खींचा और आपके लिए उसने वैल्यू पे की और ये कहा, ये मेरे लोग, इनको छेड़ना मत यीशु मसीह के नाम से। ये मेरे लोग, इनको छेड़ना मत यीशु मसीह के नाम से। ये मेरे लोग हैं, इनके ऊपर हाथ तक भी तू नहीं लगा पाएगा।
क्योंकि तू इनको छू भी नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। और ये गवाही मैंने अभी दी कि मेरे 2 किलोमीटर पहले ये हुआ, जाते टाइम ये हुआ, भाई गिरा, ऐसे लगता है जैसे किसी ने हाथों से उठाकर उसको नीचे छोड़ दिया। एक बेटी ने गवाही दी, बाइक से गिरे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो उसको बोलता है, किसको? मौत को बोलता है। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? वो मौत को बोलता है, ये मेरे लोग हैं, इन पर तेरा अधिकार नहीं है यीशु मसीह के नाम से। इन सब पर तेरी प्रभुता नहीं है, इन सब पर आप मैं राज्य करता हूं, क्योंकि ये खुद इस पृथ्वी पर राज्य करने वाले लोग हैं यीशु मसीह के नाम से। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब आपके ऊपर है, याद रखना एक बात को, जब आपके ऊपर यीशु का लहू है, इस विश्वास में जीना शुरू करो जो मैं बोल रहा हूं। जब आपके ऊपर यीशु का लहू है और मौत आपके यहां से गुजर जाएगी, लेकिन वो आपको छू नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम से। मौत यहां से निकल जाएगी, लेकिन वो आपको कभी छू नहीं पाएगी। मैं फिर स्ट्रांगली शब्दों में बोलता हूं, मौत आपके यहां से निकल जाएगी, यहां से निकल जाएगी, लेकिन वो आपको कभी भी छू नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हो रहे हैं? अपने दोनों हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। थोड़ा जोश के साथ बोलो और थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो, क्योंकि उसके लहू से आप छुड़ाए गए हैं। आमीन, आमीन। किसी के पास अधिकार नहीं था ये। अब आप कहेंगे आज तक भी नहीं है, जी नहीं है। आप कहीं भी भटक लो, कहीं भी जाओ, किसी भी जगह पर जाके वापस आ जाओ, यीशु के बिना उद्धार नहीं है। याद रखना, ऑनलाइन भी आपको बोल रहा हूं, यीशु के बिना उद्धार नहीं है यीशु मसीह के नाम से। कहीं भी जाओ, कुछ भी कर लो, किसके पास भी जाओ, कुछ भी करो, कुल चढ़ाओ, बलियां चढ़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन उद्धार, मोक्ष, मुक्ति यीशु के बिना नहीं है यीशु मसीह के नाम से। आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी बात, ये मैं बोल रहा हूं। यही कारण है कि मिनिस्ट्रियां बढ़ रही हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि लोगों को उद्धार चाहिए, तो उद्धार के लोग यीशु के पास आते हैं यीशु मसीह के नाम से। उद्धार के लिए लोग आ रहे हैं प्रभु के पास। आमीन। फिर लिखा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपको ऊंची आवाज में आमीन चाहिए था, यहां पे आपको फिर से आमीन बोलना है ऊंची आवाज में। मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा, क्योंकि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा, धन्यवाद के योग्य है। वही धन्यवाद के योग्य है, उसका ही धन्यवाद युगना युग हो, उसी का धन्यवाद हो, उसी का राज्य हो। वध किया हुआ मेमना, उसका लहू। अब समझ आ रही है मेरी बात? ये कौन है? ये कौन है भाई? लहू दिया, संसार में आपको खींचा है। इतनी वैल्यू आपकी, आपको समझ आ रही है आपकी वैल्यू क्या है? एक बहन अभी आई थी, बोली मैं कलीसिया से टूट गई थी। मैंने कितने बार आपको बोला है, ऑनलाइन भी ध्यान दो, आप कहीं भी जा रहे हैं आप समझो मेरी बात को। कितने बार मैंने बोला है कि जब तक एक भेड़ इज्जड़ के बीच रहती है, कुत्ते उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जैसी एक भेड़ इज्जड़ से अलग हो जाती है, कुत्ते उसको फाड़ने का कार्य करते हैं, कुत्ते उसको फाड़ देते हैं, हाँ या ना? इसी प्रकार वो कलीसिया आपका इज्जड़ है। सबको बोल रहा हूं, कलीसिया आपका इज्जड़ है, और इस इज्जड़ से कभी अलग मत होना यीशु मसीह के नाम से।
अगर आप चर्च नहीं जा रहे, अपनी कलीसिया अपने इज्जड़ में जाएं, आपको जाना जरूरी है, वहां पर आप जाएंगे तो परमेश्वर आपको बचा के रखेगा यीशु मसीह के नाम से। स्वर्ग में भी कलीसिया दिखाई दे रही है ना, लाखों की गिनती, करोड़ों की गिनती है वहां पर। कितनी गिनती है जी? लाखों की गिनती है, करोड़ों की गिनती है। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सिरजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है और जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगना युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने घिर कर दंडवत किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। घिर कर दंडवत किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! अपनी बाजू को ऐसे करके बोलो हालेलुया, हालेलुया! वध किया हुआ मेमना, लहू, आदर किसका है? उसके लहू का। महिमा किसकी है? उसके लहू की। सामर्थ किसके अंदर है? उसके लहू के अंदर। शक्ति किसके अंदर है? उसके लहू के अंदर है। जलाल किसके अंदर? उसके लहू के अंदर है। यीशु मसीह ने वो कार्य किया जो आपके लिए और मेरे लिए नहीं हो सकता था, आपके लिए और मेरे लिए जो नहीं हो सकता था, जिसको करने के लिए आदम फेल हो गया, जिसको करने के लिए नबी फेल हो गए, करते 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 यीशु को ही इस पृथ्वी में आना पड़ा। मैं चर्च के अंदर परमेश्वर की दासी से बात कर रहा था कि यीशु अभी कुंवारी के पेट से पैदा हुआ, तो बोले कुंवारी के पेट से कैसे पैदा हो गया? अगर वो आसमान का सीना चीर के डायरेक्ट आता तो बोले ऐसे कैसे आ सकता है? तब ये सवाल था, ये कैसे आ सकता है? लेकिन अभी भी वो आपको जल्दी लेने के लिए आ रहा है। जो दुल्हन तैयार रहेगी, परमेश्वर उसको उठाएगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर उसको उठा लेगा। लहू के अंदर ताकत है, लहू के अंदर सामर्थ्य है, लहू के अंदर है सब कुछ। आपको फिर से मेरे नाम पढ़ना होगा। लिखा वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा, धन्यवाद के योग्य है। सब कुछ उसी के नाम से, सब कुछ उसके लहू के कारण है, क्योंकि उसने खुद को वध करवाया और वध करके वो उन मोहरों को तोड़ने के योग्य हुआ। और उन मोहरों के अंदर, उन पुस्तक के अंदर, उस पुस्तक के अंदर आपके और मेरे रहस्य थे, जो यीशु मसीह ने कहा कुछ बातें मेरे पिता ने गुप्त में रखी हैं। आपने पढ़े हैं ना अंजील, उसके अंदर है। उन्हें और बता, उसके चेले बोलते थे और बता, इसके विषय में बता, बोलते थे इसके विषय में अभी तुम्हें जानना जरूरी नहीं है, वो टाइम आएगा। एक जगह पर ऐसा लिखा है, एक जगह पर ऐसा लिखा है, जब सर्व सिद्ध प्रकट होगा, बाइबल के अंदर लिखा है जब सर्व सिद्ध प्रकट होगा तब सब अधूरा मिट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जब सर्व सिद्ध प्रकट होगा तब सब अधूरा मिट जाएगा। आप जिस खुदा की उपस्थिति में बैठे हैं, जिस प्रभु की हजूरी में बैठे हैं, ऑनलाइन भी मैं सबको बता रहा हूं, ये पूरा परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम से। ये पूरा परमेश्वर है, जीसस क्राइस्ट ओरिजिनल गॉड। ये पूरा है, अधूरा नहीं है, अधूरा परमेश्वर नहीं है। और यहां पर आगे आगे अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना हो तो यहां पर लिखा था, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर, फिर मैंने स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सिरजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है, अर्थात जो पृथ्वी पर सब कुछ बना है, समुद्र के बीच जो बने जानवर, ए टू जेड हर चीज, सब कुछ जो उसमें बना है, उनको ये कहते सुना, उनको ये कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, आदर और महिमा, राज्य युग ना युग रहे। और चारे प्राणियों ने आमीन कर दंडवत किया यीशु मसीह के सामर्थ्य। आप लोग घुटनों पर आ सकते हैं,
ऑनलाइन आप सब लोग घुटनों पर आ सकते हैं। आप सब लोग अपने घुटनों पर आकर धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर को। आप सब लोग घुटनों पर आ सकते हैं। सब लोग अपने घुटनों पर आ सकते हैं। रीत्रिया बाबा 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 ऑनलाइन जितने भी लोग हैं आप लोग घुटनों पर आए और आज परमेश्वर को आदर दें। आज खुदावंद यीशु मसीह को आदर दें, क्योंकि आदर, महिमा, सामर्थ, शक्ति, ज्ञान, राज्य, साम्राज्य, पराक्रम उसी का है, उसी का है। उसके लहू के कारण वो पुस्तक खोली गई जिसके अंदर रहस्य लिखे हैं, जो रहस्य आपके और मेरे विषय में है, जो आने वाली जिंदगी के विषय में है। आज साइंस रोज पुस्तकों को खंगालती है। आज साइंस, टेक्नोलॉजी आगे के विषय में जानना चाहती है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक ही पुस्तक है जो आपको आने वाले समय में बताती है, उसका नाम है पवित्र बाइबल। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है आप जाने, तो आपको पवित्र वचन की ओर बढ़ना होगा और उस मेमने का जो वध किया गया, जो वध हुआ, उसको धन्यवाद और आदर देना जरूरी होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उसके रहस्य को समझ पाएंगे, आप उसके रहस्य को, उसके रेवलेशंस को, उसके प्रकाशन को आप अपनी जिंदगी पर उतरता हुआ देखेंगे। और आज मैं ये घोषणा करता हूं ऑनलाइन भी, आप सबके जीवनों में यीशु का लहू उतरा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सबके जीवनों में यीशु का लहू उतरा, यीशु मसीह के नाम से। उस मेमने का लहू आपके जीवन पर आ जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तारीफ कर सकते हैं सब जन जोश के साथ। ये त्रिबोशा कारिया बाबा 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 सेंद्रिया रबना मामा मामा से केंद्रीय रोबो। आमीन, हालेलुया। कितने